हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट फॉर गाइज़। अगर आपका भी पैसा अमेज़ॉन पे में पेंडिंग में चला गया है या स्टक हो गया है या फिर जिसे आपने सेंड किया है उसको गया नहीं और आपके अकाउंट से कट गया है, तो आप इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ वो आपको फॉलो करना है। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पैसा वापस ला के दूँगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने एक बंदे के करीबन 70,000 रुपये जो है पेंडिंग में चले गए थे, तो उसका मैंने सॉल्यूशन करके उसके पैसे मैंने वापस रिफ़ंड करवाया है। यानी कि 70,000 रुपये तक मैंने एक बंदे के पेंडिंग में चले गए थे तो वो तक वापस ले आया हूँ मैं। तो आप मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं, चाहे तो आप जाके उनमें कमेंट देख लीजिएगा। मैं गलत नहीं बोलता, सब भी सच बोलता हूँ जो भी होता है। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए। आपका कितना भी पैसा स्टक हो गया हो या कट गया हो आपके पास से, लेकिन सामने वाले बंदे को नहीं गया हो, तो अब मैं जो आपको बताऊं वो फॉलो कर लीजिएगा। आपका पैसा अगर नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, गारंटी दे के बोल रहा हूँ आपसे। तो अब जो मैं आपको बताऊँ वो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको अपना अमेज़ॉन जो भी है अमेज़ॉन का अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। ऐप में ऑफिशियल ऐप में उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमारा जो भी पैसा स्टक है, तो पहले तो आपको ट्रांजैक्शन में जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे गूगल पे अमेज़ॉन पे जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन ये दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। पहले मेरा थोड़ा सा लोड हो जाता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें क्या, हमारा नेट जो है थोड़ा स्लो है इसलिए ऐसा लोड ले रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल गया है। उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि नीचे जो दिख रहा है ट्रांजैक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके जो भी सारे ट्रांजैक्शन है आज तक आपने जो भी किए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद जैसे कि आपका जो भी पेमेंट पेंडिंग में है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा यहाँ पे 40 रुपया है या 200 रुपया पेंडिंग में है, कोई भी है। मेरा ये पहले पेंडिंग में था 200 रुपये ये वाला, तो अभी ये पेंडिंग में से मैंने निकाल दिया है। तो जिसको सेंड करना था उसको सेंड हो गया है, यहाँ से मेरी इसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो ये पहले पेंडिंग में था लेकिन अब पेंडिंग में नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मैंने एक बंदे के 70,000 रुपये तक यहाँ से पेंडिंग में से उसको वापस दिलवा दिए हैं। तो आप मेरे वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताऊँ उसको फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जैसे मेरा 200 रुपये है यहाँ पे, तो ये आपका पेंडिंग में है। पेंडिंग में होने के बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग लिखा हुआ मिलेगा। जैसे 200 है ना, तो यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे आपको पेंडिंग में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, इस पे जैसे पेंडिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और नीचे आएगा, यहाँ इस जगह पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेज ए कंप्लेंट का। जहाँ भी आपका पेमेंट पेंडिंग में है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन रेज ए कंप्लेंट का। तो आपको रेज ए कंप्लेंट में करना क्या है, क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपको कुछ इस तरह से इंग्लिश में लिखना है, वो आपको गूगल से जाके ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। आपको कुछ इस तरह से लिखना है, यानी कि उसमें लिखना है कि मेरा 200 रुपये या 1000, 2000, 500 रुपये जो है मैंने किसी को सेंड किए थे, तो वो पेंडिंग में चले गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस पेमेंट को या तो रिफ़ंड कीजिए या फिर सामने वाले को सेंड कीजिए। तो आपको इसको इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट करके गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, या फिर कैसे भी करके आपको तोड़ जोड़ करके इंग्लिश थोड़ी बहुत जो आती हो उसको यहाँ पे यूज कीजिएगा और उसके बाद रेज ए कंप्लेंट कर दीजिएगा। मेरा एक अलग वीडियो है तो उसमें रेज ए कंप्लेंट का ऑप्शन भी है, जो अमेज़ोन का ही बना हुआ है मैंने। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा कि किस तरह से रेज ए कंप्लेंट आपको करनी है। या फिर आप यहाँ पे आके देखोगे जो भी आपका पेमेंट पेंडिंग में है तो उसके नीचे रेज ए कंप्लेंट का ऑप्शन आता ही है। तो आप यहाँ से पहले एक बार रेज ए कंप्लेंट कर लीजिएगा। अगर इससे आपका काम नहीं होता है तो आपको करना क्या है वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले आपको
यही काम करना है, क्योंकि अगर आप कस्टमर केयर को भी कॉल करोगे तो वो यही काम करने को आपको सबसे पहले बोलेगा। उसके बाद ये नीचे जो लिख रहा है बैंक रेफरेंस आईडी, तो ये जो आईडी है ये कस्टमर केयर मांगता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका भी ये आईडी भी वो कस्टमर केयर कभी ना कभी पूछ लेता है कि बैंक रेफरेंस आईडी क्या है, तो आपको इस आईडी को याद करके उसको बता देना है, ठीक है। वो तो आगे की बात है, लेकिन पहले तो आपको यहाँ पे रेज़ ए कंप्लेंट कर लेनी है अगर आपका पेंडिंग में चला गया, ठीक है। उसके बाद आपको आगे कस्टमर केयर से बात किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो एकमात्र जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है कस्टमर केयर को कॉल करना। तो कस्टमर केयर को कॉल करना मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है। तो मैंने जब भी पैसा मेरा पेंडिंग में जाता है तो मैं यहाँ से रेज़ ए कंप्लेंट तो करता हूँ, उसके बाद मैं बार बार यानी कि दिन में 10 बार 20 बार मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ, हमेशा कॉल करता ही रहता हूँ बार बार। तो मेरा जो पेमेंट है जो 70,000 रुपये का किसी बंदे का अटका हुआ था, उसमें मैंने ऐसा ही किया था, यानी कि उसमें मैंने कॉल के ऊपर कॉल किया था कस्टमर केयर को, तो मेरा वो पैसा रिफ़ंड हो गया था वापस, और उस बंदे का जिसका कटा था वो वापस आ गया था, ठीक है। तो चलिए अब मैं कस्टमर केयर को कॉल किस तरह से करना है आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको सारा बैक ले लेना है, जैसे कि यहाँ से बैक ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, जैसा कि फेसबुक में होता है। इधर साइड में ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे मेरा लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाए आपके भी ऐप में ऐसा ही कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस, तो आपको कस्टमर सर्विस पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे कुछ अलग इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही, तो आपको अगर चाहो तो आपके पास टाइम हो तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो जैसा कि ऊपर लिख रहा है योर ऑर्डर्स, यानी कि आप जो भी ऑर्डर करते हैं इसमें यहाँ पे वो ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे कि कहाँ पे आया है कहाँ पे नहीं आया है। वो पहले वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे, यानी कि अमेज़ोन से कुछ खरीदा है तो वो ऑर्डर का स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा जो नीचे लिखा हुआ रिफ़ंड है, रिटर्न है रिफ़ंड, यानी कि जैसा कि आपका कोई ऑर्डर आपने किया है और लेकिन आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आपने उसको एक्सचेंज करवा दिया है, तो उसका रिफ़ंड और रिटर्न जो भी स्टेटस होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये अमेज़ोन पे ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, और यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हमें इनका कुछ नहीं करना है, हमें तो कस्टमर केयर से कॉल करके बात करनी है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा चैट विद अस और एक दिख रहा होगा टॉक टू अस, तो आपको चैट विद अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे गेटिंग हेल्प लिख रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अब ध्यान से देखना है कि मैं आगे क्या क्या करता हूँ, तो जो जो स्टेप मैं करूँगा वैसे वैसे आपको करना है यहाँ से। तो नीचे लिखा 2 ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, नो समथिंग एल्स और ई एस दिस करेक्ट। तो आपको ऊपर कुछ नहीं देखना है, नीचे जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें आपको ये पहला वाला ऑप्शन नो समथिंग एल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ और यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे टालकस मोर अबाउट जो लिखने का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको लिखना है माय पेमेंट। अब जो भी आपका पेमेंट है कितने का भी हो, 100 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 5 का हो या 10,000 1 लाख कितने का भी हो, यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देना 200 रुपये, 200 रुपये रुपीज़ इज़ ऑन पेंडिंग ये लिख के यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करोगे आपको कुछ आगे इंटरफेस देखने को मिलेगा। और तो देखिए यहाँ पे जो भी लोड हो रहा है, अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो आपको ऊपर कुछ भी नहीं देखना है, जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। कस्टमर केयर से आपकी सीधी बात हो जाएगी, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है एस नीड मोर हेल्प, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चैट विद एन एजेंट, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। आपको नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा है रिक्वेस्ट कॉल, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे 5 भाषाएँ हमें देखने को मिल गई, यानी 5 लैंग्वेज देखने को मिल गई है। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसी लैंग्वेज में कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे। इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में, हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, हिंदी में, जो भी आप चाहो उस लैंग्वेज को यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से हिंदी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो फिर से आपको इधर वाला ऑप्शन ये चूज़ करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लोड लेगा, मेरा यहाँ पे नेट स्लो है इसलिए। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपका जो भी अमेज़न का नंबर है वो इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख रहा है कॉल मी नाउ। तो जैसे ही आप इस कॉल मी नाउ पे क्लिक करोगे आपको एक रिटर्न कॉल आएगा, वो कस्टमर केयर से आपका सीधा बात करवा देगा। तो आप दिन में 10 बार 50 बार कितनी भी बार जितनी बार कॉल कर सकते हो। आपका पैसा जब तक रिफ़ंड नहीं होता है, यानी कि बैक नहीं आ जाता है, सामने वाले को नहीं चला जाता है, आपको तब तक कॉल करते रहना है। तो जैसे आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपने किया ना, तो आपका एक दिन में कितना भी पैसा वो वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ से कॉल करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉल मी नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नंबर ऑलरेडी अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ से कॉल मी नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको एक बैक कॉल आएगा। उस बैक कॉल को आपको अटेंड कर लेना है। जैसे आप उसको अटेंड करोगे आपकी सीधी कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। आप वो वहाँ से पूछ सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।